ध्यान देने से तो वायुमंडल प्रोफेसर का अभी प्रोफेसर से एक चर्चा हो रही थी कि यदि हम दूसरे की बात पूरी रचते हैं ऐसे प्रोफेसर लेखक अभिषेक जी मेरे सामने बैठे हुए सभी संबंधित विद्वजन ऐसे एक हमारा स्वाधीनता आंदोलन का पूरा इतिहास रचा है, जितने भी क्रांतिकारी थे उसका जो है हम कुछ भी होते ही हमारी सबसे बड़ी खाती है उपलब्धि है। तो यह पुस्तक संवेदना भी आती है, कलम भी उठता है, रचना भी होती है। तो रचना कोई एक बड़ा मनोभाव है, परसेप्शन हम सबको होता रहता है। कैरेक्टर्स को खास तौर पर निकालना तो वो मेरी जर्नी रही है। मैं पेशे से एक एक्टर हूँ, तो मेरे साथ जो उनका एक लेखक कितना संवेदनशील होता है, वो कितनी छोटी छोटी चीजों को कल्पित करता है। मुझे चीज अभिषेक भैया को देख करके हमेशा से मन करता है, और मैं बोल भी दे रहा हूँ, मौका है कि रामधारी सिंह दिनकर जी बोलते हैं कि नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के भुवन है, अमित बाण खिले मुकुट से दूर कहीं कुंज कारण है, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती डाल। तो मैं हमारे लेखक से आग्रह करता हूँ कि भैया एक मन पर आइए और इस पेपर के बारे में और सबको खुद बताइए। आज यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के सारे सलाम। तो इंग्लिश में लिखा था, जो कि बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरा फैसला सही नहीं था, और वो बात मुझे खटकती रही, और ना ही हिंदी साहित्य की। तो इसी तरह की चीज़ों को देख सुनकर मैं बड़ा हुआ, लेकिन उसका जो सेटअप था वो बड़ा ही दुर्लभ था। उस समय की तत्कालीन घटनाओं को देखते हुए क्या कुछ चल रहा है। अभी जो ये किताब मैंने लिखी, इसको पूरा अपने मेरे मनुष्यों तुम मेरे लिए इतने कठोर क्यों? तुमने उस प्रकृति को विषयुक्त किया जिसे मैंने तुम्हारे लिए बोया था, और उस वातावरण को प्रदूषित किया जिसे मैंने तुम्हारे लिए उगाया था। मैं तार हो चुकी हूँ और कचरे में खड़ी हूँ, क्या ऐसे ही तुम्हें मुक्ति चाहिए? ओ मेरे मनुष्यों तुम मेरे लिए इतने कठोर क्यों? विशेष तौर पे लेखक कई सारी विशिष्टताओं से स्वयं भरे हुए हैं, जिसमें कि उनके अंदर प्रकृति का प्रेम, विशेष रूप से प्रकृति के जो चुनिंदा सौंदर्य पर गुण हैं, उन गुणों को कैद करना इस पुस्तक को हमारे लिए प्रस्तुत किया है। ये निश्चित रूप से हम सभी की तरफ से प्रशंसा के पात्र है। बड़ी ही सुंदर हरे भरे पीले रंग में है, जो कि अपने आप में प्रेरक है। साथ में इसकी प्रिंटिंग इत्यादि भी बड़ी अच्छी है, जो कि एक तरह से मॉडर्न लिटरेचर नोवेल स्टाइल में की गई है। तो प्रशासक जो इसके पब्लिशर है अस्तित्व प्रकाशन, उनको भी मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसके लिए सहयोग प्रदान किया है। और अंत में पुनः मैं अभिषेक जी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि वो आगे बढ़े, इस तरह के कार्यों को और आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे अध्यक्ष बनिए और आइए, हमें आशीर्वाद दें। हम सभी के मार्गदर्शक अग्रज आदरणीय दीनानाथ सिंह जी, मेरे बड़े कर्मठ भाई प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी, इस पुस्तक के लेखक
अभिषेक जी, और दूसरी एक बात है कि अक्सर हम सुनते हैं ना कि लीक छाड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत, तो भले हम शायर और सिंह की बात न करें, लेकिन आपने सपूत की तरह इसको पूरी पाठकों के बीच रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए जब कभी पटेल जी ने एक बार चर्चा किया था, महीना भर से पहले की बात है ये, तो मैंने कहा था कि मैं उसके विमोचन में जरूर रहना चाहूँगा अगर शहर में रहूँगा तो, लेकिन विमोचन ही यहाँ होगा ये भी एक संयोग है। तो इसके लिए भी आप सभी को इस पुस्तक के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए, आपके प्रयास के लिए, मैं कहूँ कि स्तुत के प्रयास के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपको उत्तरोत्तर अभ्युदय की शुभकामना भी देता हूँ। इस परिसर में इसी बहाने वे लोग भी, उन लोगों का भी आना हुआ जो सामान्यतः नहीं आते हैं, तो उन सबका भी, और जो आए हैं, जो आते हैं, सबके साथ मैं इस केंद्र के निदेशक के रूप में आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका आभार मानते हुए अभिषेक को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।